हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इन द रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड। देखिए, आई बनाते हैं बच्चों। ये हमारी आई होती है। ये है बच्चों हमारा बाहरी पार्ट, कॉर्निया, जो कि बल्ज आउटवर्ड होता है। यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन लाइट रे का होता है। इसके अंदर हमारा आइरिस होता है, फिर हमारा प्यूपिल होता है, और फिर होता है बच्चों हमारा आई लेंस होता है। ठीक है। पीछे का जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना, ये जो हमारा पार्ट है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इस पार्ट को कहा जाता है बच्चों रेटिना। इस पार्ट को कहा जाता है रेटिना। और ठीक उसके पास से ही ऑप्टिक नर्व निकली होती है। ऑप्टिक नर्व निकली होती है बच्चों, जो कि इस रेटिना पर बनने वाले इमेज की इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ये ऑप्टिक नर्व इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां पर हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे डिकोड करता है। पर बच्चों, ये जो ऑप्टिक नर्व जहां पर होती है वहां पर गैप होता है, और इस वाले पार्ट पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इस वाले पार्ट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। यानी अगर ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज बन रही है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये वाला पार्ट एम्प्टी रहता है, यहाँ कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर साइड होता है, ब्लाइंड स्पॉट के नीचे साइड होता है, पर वहां नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन द रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, जैसे कोन और रॉड। यहाँ पर कोई भी कोन और रॉड सेल्स नहीं होती हैं, और इनकी एब्सेंस के कारण यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।